बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं बीफ पन्नू पुलाव की रेसिपी लेके आई हूं। जैसे कि आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए मुश्किल तरीन रेसिपीज़ को भी आसान तरीके से बनाना बताऊं। तो आप जो है ना, जिन लोगों को मुश्किल लगता है बीफ पन्नू पुलाव बनाना, तो मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद उनको भी ये वाली रेसिपी जो है ना, पन्नू पुलाव बनाना जो है वो आसान लगेगा। तो जनाब, मज़ेदार से टेस्टी से पेशावर के असली बीफ पन्नू पुलाव की रेसिपी के लिए आपने मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, उसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने यहाँ पे बीफ लिया है और इसमें हर तरह का गोश्त शामिल है। इसमें चर्बी भी है, इसमें गोल बोटी भी है, इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है। 4 गिलास में पानी डाल रही हूँ। 3 गिलास जो है वो यखनी बनेगी और 1 गिलास जो है वो गोश्त गलने के काम आएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट और आधे इंच का दालचीनी का टुकड़ा। बस यही चीज़ें जाएंगी। 25 मिनट के लिए इसका प्रेशर बना दें और इसको अच्छे से गिलाना है। दूसरी साइड पे हम जो है वो कढ़ाई में 1 कप यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है ना उसको मैंने स्लाइस करके डाला है। और इनका कलर जो है ना अब हम करेंगे डार्क ब्राउन। जो असली बीफ पन्नू पुलाव है ना उसका कलर जो है ना, उसमें चावलों का कलर थोड़ा डार्क होता है और डार्क कलर जो है ना वो प्याज को डार्क करने से आता है। तो यहाँ पे हमने प्याज को लाइट गोल्डन नहीं करना बल्कि डार्क ब्राउन करना है और इसी से इसका कलर जो है ना वो खूबसूरत आएगा। बुनाई जो है ना वो इसकी करते जाएं अच्छे से, तो आखिरकार जो है ना वो इसका कलर जो है ना वो खूबसूरत सा निकल आएगा। ये देखें जनाब, इसका कलर जो है ना वो रिक्वायर्ड कलर आ चुका है। यही वाला कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये प्याज ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा रुक जाए। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको डालने के बाद इसको जो है ना वो 1-2 मिनट के लिए भूनें ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू जो है ना वो आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और बाद में 3 मीडियम साइज़ के जो हैं मैंने टमाटर इसमें डाले हैं काट के, और इसके ऊपर जो है ना वो ढक्कन लगाएंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे हम खड़े मसाले लेते हैं, इसको ग्राइंड करेंगे। 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 5 अदद हरी इलायची हैं, जावित्री है, 1 अदद बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर है और 8 से 10 अदद जो है ना वो लौंग हैं। इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। और दूसरी साइड पे देखें, टमाटर जो है ना वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब जो है ना, जो पन्नू पुलाव में मसाला जो होता है ना, टमाटर या प्याज, वो बिल्कुल ही फ़ाइन शेप में होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो है ना मैशर के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसका कोई भी मोटा पीस जो है ना वो हमें नज़र ना आए। तो यहाँ पे मैशर के साथ अच्छे से मैश कर लें ताकि ये आपस में घुल मिल जाएं, मिक्स हो जाएं अच्छे से। और ये देखें, मैंने मैशर के साथ अच्छे से मैश कर लिया। यहाँ पे मसाला थोड़ा नीचे लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। तो बुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट जो है वो डेवलप होता जाएगा। और दूसरी साइड पे प्रेशर जो है ना वो बन चुका है। यहाँ पे मैंने गोश्त को चेक किया है, बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम गोश्त को निकालेंगे और इस मसाले में डालेंगे। और ये जो दालचीनी का टुकड़ा है ना, इसको निकाल के जो है ना वो हम बाहर फेंक देंगे, क्योंकि हमें मसाले में कोई भी चीज़ जो है ना वो खड़ी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो बीफ पन्नू पुलाव की यही जो है वो स्पेशलिटी है। और इसके बाद जो है ना, गोश्त डालने के बाद यहाँ पे जनाब आपने 7 से 8 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि गोश्त जो कलर है प्याज का वो थोड़ा सा इसमें भी चला जाए। और साथ ही यहाँ पे मैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, इसको भी साथ ही डाल देंगे। और इसकी भी जो है ना हम यहाँ पे अच्छे से बुनाई करेंगे। यहाँ पे जो था वो नीचे लग रहा था मसाला, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। 7 से 8 मिनट अच्छे से आपने बुनाई करनी है। और इसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं वही खड़े मसाले जिनको मैंने अच्छे से ग्राइंड किया था वो इसमें डाल दूँगी। मसाले डालने के बाद भी आपने 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। तो जितनी बुनाई अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा टेस्ट जो है वो एनहेंस होता जाएगा, टेस्ट निकलता आएगा। आपका पुलाव जो है वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है बुनाई। अब मैं यखनी जो बची थी उसको उसके 3 गिलास जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे चावल जो है ना वो भी 3 गिलास ही हैं, तो ज़्यादा पानी जो है ना वो मुझे नहीं चाहिए होता। मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है और थोड़ी सी मिर्चें मुझे कम लग रही थी, वो भी मैंने और डाली हैं। तो यहाँ पे नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, यखनी जो थी ना वो गर्म थी तो मुझे बॉयल आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ा, साथ ही मैंने चावल भी डाल दिए हैं।
और चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और अब जो है हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ढक्कन लगाएंगे और वेट करेंगे कि चावल जो है ना वो हमारा उबलने शुरू हो जाए, पकने शुरू हो जाएं। और यहाँ पे देखें चावलों का पानी पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें जो है वो 1 से 2 बार चम्मच चलाएंगे। यहाँ पे पानी को जो है ना वो हमने ड्राई करना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस 1 से 2 बार चम्मच चलाना है। तो जब चावलों में थोड़ा सा पानी रह जाए ना तो फिर हम इसको दम पे देंगे। तो जी जनाब टिप है एक कि चावलों में थोड़ा सा पानी रखा करें दम देते हुए, इससे दम जो है ना वो बहुत अच्छे से आता है। और गीला कपड़ा करें, ढक्कन को उसके साथ कवर करें और दम लगा दें 15 मिनट के लिए। फर्स्ट 5 मिनट पे फ्लेम जो है ना वो हम फुल करेंगे और इसके बाद जो है वो फ्लेम हम लोग स्लो कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखें टाइम जो है वो हो चुका है और भाप जो है वो उड़ रही है और हमारे मज़ेदार सा बन्नू पुलाव रेडी हो चुका है। और आप देखें यहाँ पे चावल एकदम से खिले खिले और खड़े खड़े बने हैं। तो मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ जनाब। तो आप कहते हैं क्या करें, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। तो और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। यकीन करें आपके 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और आपकी सब्सक्रिप्शन हमें इंकरेजमेंट देती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं, ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो देखें कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बीफ बन्नू पुलाव बनाना बताया है। बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। तो मेरे इस तरीके को फॉलो करते हुए आपने भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ या नए व्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।